हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज पीएन के ट्यूशंस में। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और झकास होंगे। आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज हमारा है पार्ट 3 व्रत का पार्ट 3 क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 व्रत। व्रत का है पार्ट 3। तो आज पार्ट 3 के बारे में हम जानेंगे। पार्ट 3 में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? बच्चों पार्ट 3 में मैंने आपको बताया हर क्लास में एक कॉन्सेप्ट रहेगा आपका, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल रहेगा। क्लियर? ठीक। तो आज हमने पहली क्लास में भी यही किया था। पहली फर्स्ट क्लास में हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे कि रेखाखंड, स्पर्श रेखा क्या होता है, ठीक, छेदक प्रतिच्छेदक क्या होता है। दूसरे में हमने एक प्रमेय की थी, उसके ऊपर क्या किया था, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में जो कोण बनता है वो वाली प्रमेय की थी। अब बच्चों आज हम जो प्रमेय करने वाले हैं वो थोड़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, क्यों इम्पोर्टेंट है वो जानो। क्योंकि बच्चों इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस क्या आएंगे, तो पहले हम ये प्रीमे करेंगे, इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट आगे टॉपिक पे चलेंगे, इसका न्यूमेरिकल किस तरीके से आएगा, ठीक, उसके बारे में। ठीक है, तो आप हम सीधा बिना वक्त गवाए हुए आज हम आते हैं अपने टॉपिक पे। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ठीक, बाह्य बिंदु पर से खींची गई वृत्त की रेखा। अब सबसे पहले देखो, मैं आपके सामने 3 वृत्त बनाता हूँ। ठीक है बच्चों, 3 क्या बनाता हूँ, वृत्त बनाता हूँ सबसे पहले। ठीक, एक वृत्त आपका ये हो गया बच्चों, एक ये हो गया, ठीक, एक ये हो गया। कितने वृत्त हो गए बच्चों, 3। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ, अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु है, ठीक, तो उस पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है क्या। मानो ये केंद्र है ओ, ये भी केंद्र है ओ, ये भी केंद्र है ओ। अब मैं यहाँ कोई बिंदु दे देता हूँ अंदर, वृत्त के अंदर कोई बिंदु है, तो वहां स्पर्श रेखा खींची जा सकती है क्या। स्पर्श रेखा तो वृत्त को छूती हुई जाती है। ये क्या है, ये इस पॉइंट से होके जा रही है, बट ये क्या है, स्पर्श रेखा है, नहीं, ये स्पर्श रेखा नहीं है। क्लियर। ठीक, अगर मैं आपसे कह दूं परिधि पर कोई बिंदु है जहां से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक, तो वहां से सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा जाएगी, एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा जाएगी ओनली। कितनी जाएगी, एक स्पर्श रेखा। ठीक, वैसे ही अगर आपसे बोल दिया जाए बाहर एक बिंदु है, यहाँ मान लो कोई बिंदु है वृत्त के बाहर, ठीक, उस पे कितनी स्पर्श रेखा, एक, ये आकर रुक जाएगी, यहाँ से ये चली जाएगी, यहाँ पे कोई बिंदु होगा उससे टच होती हुई जाएगी ये स्पर्श रेखा। समझ गए। अगर बाहर बिंदु है तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, अगर एक एक है तो एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी वृत्त की परिधि पर बिंदु। वृत्त के अंदर है तो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं होगी। तो बच्चों आज जो हम ये जो प्रमेय है वो इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक, कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब हम सबसे पहले क्या रहेगा, आपके लिए लिखा रखा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त की त्रिज्या पर वृत्त में खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अब बच्चों देखो क्या होता है, आपके सामने ये बना दिया एक वृत्त, ठीक। अब बच्चों ये वृत्त बन गया, इसका केंद्र O है, ठीक, क्या है, O, ठीक। अब यहाँ पे एक बिंदु है, इससे दूरी पर कुछ क्या है, इस पे एक दूरी पर बिंदु है ये आपका, ठीक है। ये एक बिंदु दे दिया मैंने आपको, ठीक, बिंदु इसका नाम दे दिया मैंने P। अब क्या बोल रहा है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो इस पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 2। कौन कौन सी मैंने आपको बताई थी, जब बाहर बिंदु है एक स्पर्श रेखा यहाँ से जाएगी टच करती हुई कुछ इस प्रकार, ठीक है, ये है स्पर्श रेखा एक, ठीक। फिर एक स्पर्श रेखा यहाँ से इस तरीके से जाएगी टच करती हुई, ठीक। इसने जिस बिंदु पर टच किया है वो क्या है, ए, इसने किया है वो है बी। अब हमें क्या बताना है, इन दोनों की जो लंबाई है वो बराबर होती है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब सिद्ध करने से पहले बच्चों
ये क्या है, यहाँ से केंद्र से ये स्पर्श बिंदु के बीच क्या होगा, त्रिज्या। ठीक, यहाँ से इस तक की दूरी क्या होगी, त्रिज्या। तो ये वाली और ये वाली भुजा बराबर होगी कि नहीं होगी, वृत्त के अंदर दोनों त्रिज्या हैं। अब मैंने आपको बताया था त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण बनता है वो क्या बनता है, कोण 90 डिग्री बनता है। कितना बनता है बच्चों, यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल समकोण बनता है। कितना बनता है, समकोण ट्राइंगल बनता है। ठीक, अब क्या है इसमें, अब हमें ये दोनों बिंदु के बारे में निकालना है। ठीक है, अब वो निकालेंगे किस तरीके से वो देखो। ठीक, माना, ठीक, यहाँ लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले यहाँ लिखते हैं, माना ओ केंद्र वाला वृत्त। ठीक, यहाँ करेंगे माना ओ केंद्र वाला वृत्त है। ठीक, माना ओ केंद्र वाला वृत्त है जिसके क्या, वृत्त पर, मतलब वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। क्या, वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। वृत्त पर दो स्पर्श रेखा AP और BP, क्या, AP और BP है। ठीक, यहाँ तक हमारा क्लियर, सबका बढ़िया तरीके से। अब हमें सिद्ध क्या करना है, ठीक है, वो देखो, हमें सिद्ध करना है AP और BP क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। क्या लिखा है, लंबी रेखा स्पर्श रेखा बराबर होती हैं। तो क्या AP और BP बराबर होती है, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, AP बराबर BP। यहाँ तक बढ़िया तरीके से क्लियर सभी बच्चों को एकदम। ठीक, अब देखो बच्चों, अब इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ बीच में एक, इसे आधा आधा कर दो एंगल को, इसे कर दिया हमने आधा। ठीक, अब देखो बच्चों, ये भुजा इसके बराबर है, हाँ या ना। उससे पहले देखो क्या करेंगे, हम ट्राइंगल लेंगे OAP, क्या, त्रिभुज OAP, क्या, OAP 90 का बराबर त्रिभुज OBP, क्या है, त्रिभुज OBP। बढ़िया तरीके से बताए, त्रिभुज, एक त्रिभुज हमने ये लिया, एक त्रिभुज हमने ये लिया। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से। अब देखो इन त्रिभुजों में क्या क्या कॉमन है वो जानो। अब देखो इस वाले त्रिभुज में, ऊपर वाले में देखो 90 डिग्री बनना है A पे, B पे क्या बनना है 90 डिग्री। तो एंगल A बराबर है किसके, एंगल B के। ठीक, क्या है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है जिसे हम कहते हैं समकोण। क्लियर, बढ़िया तरीके से। ठीक, अब देखो इसमें और कौन सी भुजा मैच हो रही है बच्चों। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो ये त्रिज्या R है, सर्कल के अंदर ही था, सर्कल में कहीं भी कोई भी स्पर्श रेखा हो त्रिज्या तो सेम रहेगी। तो AO बराबर OB, क्या, AO बराबर OB, क्या हुई, बराबर हुई। ठीक, अब देखो बच्चों, अब सोचने वाली बात है, यहाँ समझो। जब बच्चों ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, तो ये बीच वाली भुजा क्या हुई, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, कर्ण होती है ना। ठीक, अब ये OP है आपकी दोनों त्रिभुज में कॉमन है कि नहीं, है कि नहीं, है ना, दोनों त्रिभुज में कॉमन है। तो अब इसे क्या लिखेंगे हम यहाँ, OP बराबर OP
इधर लिख दो उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक। ओके, क्या होती है? कॉमन होती है बच्चों, ठीक है। मतलब उभयनिष्ठ लिख दो या कॉमन लिख दो, एज योर चॉइस, ये आपकी चॉइस है, ठीक। मतलब लिखना दोनों में से एक ही है, वरना आप कुछ भी लिख दो, ऐसे नहीं होगा काम। कुछ भी नहीं लिखना है, उभयनिष्ठ या कॉमन, ठीक। अब यहाँ तक हमें पता चल गया। तो बच्चों बताओ, जब ये भुजा आपस में बराबर है, तो ये भुजा भी तो आपस में बराबर होंगी, हाँ या ना? अब कैसे होंगी बराबर? अब बच्चों देखो, आप सोचो यहाँ पे थोड़ा, हमने सर्वांग संग पढ़ा था, ठीक। उसमें क्या होता है, त्रिभुज के संगत भाग समान होते हैं। अब ये वाला समान है कि नहीं है एक दूसरे के समान है? तो अब क्या लिखेंगे हम, ट्राइंगल ओ ए पी, क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ओ ए पी सर्वांग सम है किसके, ओ बी पी के, क्या है, सर्वांग सम है बच्चों। क्लियर? अब कहोगे सर आप पता कैसे पता चला सर्वांग सम है? अब देखो बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने क्या लिया, कोण लिया, ठीक। कौन सा कोण लिया बच्चों हमने? सर्वांग संग कैसे हुआ वो देखो, कसौटी कौन सी लगाई थी, कसौटी प्रमेय में कौन सी लगाई है, कसौटी प्रमेय की, ठीक। क्या होगी, राइट एंगल लिया, ठीक। फिर हमने क्या लिया, कर्ड लिया बच्चों। कर्ड को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हाइपोटेनियस, एच। फिर हमने बच्चों क्या लिया, एक साइड ली, ठीक, ठीक, साइड, ठीक। तो कौन सी फिर यहाँ सर्वांग पे कसौटी लगी है बच्चों, आर एच एस। क्लियर? अब देखो, अब मैं बताता हूँ आपको आगे क्या लिखना है। यहाँ लिखो, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। क्लियर? यहाँ तक बढ़िया तरीके से डन। तो अब अतः पी ए बराबर है पी बी के, ठीक। पी ए बराबर है पी बी के, ये हुई आपकी प्रमेय सिद्ध, ठीक है। क्लियर यहाँ तक बढ़िया तरीके से? ओके डन। कोई प्रॉब्लम इसमें, कहीं भी कोई दिक्कत? उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने बहुत स्लोली समझाया आप लोगों को, एक एक लाइन समझाई मैंने आप लोगों को, ठीक है। अगर प्रॉब्लम है तो रिपीट करो क्लास को, ठीक है। अब देखो, अब हम करेंगे इस पर एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा आपके पास, क्लियर? चलो, तो बच्चों देखो, अब हम इस पर करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, अभी जो हमने प्रमेय की है वही सेम क्वेश्चन है बच्चों। अब क्वेश्चन क्या है, आपके सामने आपसे क्वेश्चन बोलेगा, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेमी है, ठीक। एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या क्या है बच्चों, 5 सेमी है, ठीक। क्या है, 5 सेमी इसकी त्रिज्या है। बाहर बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो स्पर्श रेखा AP की जो मान है, इस AP की जो लंबाई है वो क्या है, 12 है, ठीक। ये आपकी त्रिज्या हो गई 5 सेमी, ठीक। ये 12 सेमी। तो आपसे पूछेगा कि बताओ दूसरी स्पर्श रेखा जो खींची गई है BP, उसकी लंबाई क्या होगी। अब कुछ बच्चे होंगे कहेंगे नहीं, चित्र बनाओ, उसमें ऐसे करो, उसे आधा कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ऐसे नहीं होगा। अगर आपने प्रमेय पढ़ी है, पहला अगर कॉन्सेप्ट आपका रेडी है, तो आप क्या कहोगे, त्रिभुज के बाहर कोई बिंदु है तो उस पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2, और दोनों की लंबाई क्या होती है बच्चों, बराबर होती है, ठीक। बराबर कैसे, देखो मैंने आपको बताया था, ये त्रिज्या है, ये भी 5 रहेगी, ये भी 5 रहेगी,
ठीक। बीच का कर्ण क्या रहता है हमारा, सेम रहता है। ठीक, यहाँ पे कितना बनेगा 90, यहाँ पे कितना बनेगा 90। ठीक, यहाँ पे बीच में हम करेंगे तो क्या आएगा हमारा, कर्ण आ जाएगा बीच में। कर्ण हमें नहीं पूछा, हमें पूछिए भुजा बीपी। तो हमें टेक राइट में डायरेक्ट देखना है, अगर एक स्पर्श रेखा 12 दे रखी है तो दूसरी स्पर्श रेखा क्या दे रखी होगी, 12। आप पूछोगे 12 कैसे आई सर, मैंने भी आपको पढ़ाया था, AP बराबर BP, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। ये जो स्पर्श रेखा होती है इसके बराबर होती है, इसमें RHS कसौटी लगती है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। तो अगर AP हमें कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है, तो हमारी BP क्या होगी, 12 सेंटीमीटर। आंखें बंद करके आंसर लगा दो। ठीक है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु, उस पर स्पर्श रेखा खींची गई है, एक स्पर्श रेखा AP है। ठीक, उसकी वैल्यू 12 दे रखी है, तो बताओ स्पर्श रेखा BP की वैल्यू क्या होगी, आंखें बंद करके। आपका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए ना, AP बराबर BP होती है। क्लियर है यहाँ तक सबको बढ़िया तरीके से। अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है, अगर आपको OE दे रखा है तो आपसे OB पूछा जाएगा। अब बच्चों ये भी स्पर्श रेखा को छू रहा है, ये भी स्पर्श, तो ये भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। क्लियर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, 12, ये 12, सर्वांग सम है ना चतुर्भुज। अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ। आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये बन के आएगा कोण, ठीक है, इस प्रकार से ये बन के आया त्रिभुज। अब इसमें आपसे कह देगा फिगर बना के कि लो भाई, ये जो कोण है केंद्र से ये आपका 110 है, तो बताओ क्या है, एंगल O आपको दे रखा है 110 डिग्री। क्या दे रखा है बच्चों, एंगल O आपको दे रखा है 110 डिग्री। आपसे पूछा जाएगा एंगल P को बताओ, फाइंड करके एंगल P क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सिंपली ये क्या है, ये आपको एक चतुर्भुज नहीं दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल, 1 2 3 4 रेखाएं हो गई कि नहीं हो गई। अब इसमें क्या करना है आपको, 110, ये 90 90 के होंगे, इन्हें मत गिनो, 180 में से घटा दो डायरेक्ट। क्या करोगे, एंगल P बराबर 180 माइनस 110, कितना आ जाएगा बच्चों निकल के आपके पास, 70। तो एंगल P कितना निकल के आया बच्चों, 70। अगर आपको ये वाला कोण देता है, ठीक, अगर ये कोण दिया होता है 100 जो भी दिया रखा होता है x, तो 180 में से माइनस कर देंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चों आपके एक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस क्लियर हुए बढ़िया तरीके से। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को, और कोई डाउट है तो कमेंट करो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो।